जय श्री राम। आइए श्री रामचरित मानस के बाल कांड की कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी जो है राम नाम की महिमा का वर्णन करते हैं, राम जी के चरित्र का बखान करते हैं और पिछले प्रसंग में वो कहते हैं कि नौमी भौम बार मधुमासा की चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ, अर्थात राम जी का जन्म हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। ऐसे करके जो है तुलसीदास जी अपनी कथा को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो है अनंत है, उनके गुण भी अनंत है, उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। इसीलिए जिनके विचार निर्मल है वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे, अर्थात जो इस कथा को निर्मल भाव से सुनेगा वो उसे ये कथा जो है इस कलयुग के पापों को जो है, कलयुग के जो पाप हैं उस सबको ये नष्ट कर देगी ये श्री रामचरित मानस। ऐसे कहकर तुलसीदास जी अपनी कथा को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं रचि महेश निज मानस रखा, कि ये जो रामचरित मानस है सबसे पहले शिव जी ने जो है अपने मानस में रखा, अपने हृदय में रखा, फिर सही अवसर आने पर उन्होंने जो है पार्वती जी को सुनाया। ऐसे कहकर आगे वो कथा बढ़ाते हैं। अब चलिए पिछले दोहे से मैं आपको जोड़ती हूँ। जस मानस जेहि विधि भयऊँ, जग प्रचार जेहि हेतु, अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमरी उमा वृष केतु। अब यहाँ पर कहते हैं कि जस मानस जेहि विधि भयऊँ, कि यह रामचरित मानस, जस मानस मतलब जैसे का तैसा ही मैं लिखने जा रहा हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है, जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। शंभु प्रसाद सुमति ही है हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, करई मनोहर मति अनुहारी, सूजन सुचित सुनी लेहु सुधारी। अब भावार्थ क्या है? शंभु प्रसाद सुमति हिय हुलसी, हुलसी जो है यहाँ पर तुलसीदास जी की माता का नाम है। शंभु प्रसाद श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ। सुमति अर्थात जो हमारे अंदर सुंदर बुद्धि है, जो मति जो है हमारी, जिसको सही मार्ग पर ले जाती है। अगर उसके आगे सु लगा दो तो वो सुमति हो जाएगी और कु लगा दो तो जो कुमति बन जाता है। जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरित मानस का कवि हुआ। रामचरित मानस कवि तुलसी, यही कह रहे कि शंभु जी के, शिव जी के आशीर्वाद से सुमति अर्थात जो उनके सुंदर बुद्धि है हृदय में, उसका विकास हुआ। देखिए तुलसीदास जी अपने आप को कितना दैन्य बता रहे हैं। कहते हैं कि उन्होंने पहले भी मैंने कई चौपाइयों में बताया है आपको कि तुलसीदास जी तो अपने आप को तुच्छ बता रहे हैं और कहते भी हैं कि मैं उनका जो सेवक हूँ, दास कहलाने में बहुत ही ज़्यादा संकोच हो रहा है श्री राम जी का दास कहलाने में, क्योंकि मुझ जैसा दास तो हो ही नहीं सकता। मैं तो बहुत ज़्यादा तुच्छ हूँ, मेरे को तो कुछ भी नहीं आता, कविता का मुझे कुछ भी नहीं पता कि कैसे लिखते हैं। ये तो सब जो है शिव जी की कृपा से और मेरी सुमति के कारण जो है, जो शिव जी ने मुझे इतनी अच्छी बुद्धि प्रदान की है, अब जाकर मैं जो है ये तुलसीदास जो है अब ये लिखने जा रहा है। करई मनोहर मति अनुहारी, मतलब अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है। करी मनोहर, मति अर्थात अपनी बुद्धि के अनुसार, अनुहारी, सूजन सुचित सुनी लेहु सुधारी, किंतु
फिर भी हे सज्जनों सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। अपनी बुद्धि के अनुसार तो ये कथा आपको अच्छा ही देगा, अच्छा ही फल प्रदान करेगा, लेकिन क्या कहते हैं यहाँ पर लेकिन लगाया है तुलसीदास जी ने कि सूजन सुचित सुनी लेहु सुधारी, कि सज्जन जो अच्छे पुरुष होंगे वो सुंदर चित्त से सुनकर, मतलब अच्छे भाव से सुनकर इसे सुधार लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदिति घन साधु, वर्ष ही राम सुजस बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, भावार्थ क्या है कि सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, कि सुंदर बुद्धि भूमि है, और सुमति भूमि हो गया, थल हृदय अगाधु और हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद अगाधु अर्थात गहरा, गहरा स्थान है। जो सुंदर भूमि जो है उसे क्या बताया गया है, बुद्धि बताई गई है। भूमि को हमारे यहाँ पर बुद्धि बताई गई है, और जो हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण उदति घन साधु, और वेद पुराण जो है समुद्र है। वेद पुराण उदति, उदति अर्थात समुद्र, घन साधु, और साधु संत जो है मेघ है। साधु संत हो गए मेघ। वेद पुराणों को यहाँ पर समुद्र बताया गया है, कि जैसे कि समुद्र जो है, और वेद साधु संत जो है मेघ, वर्षा का जो पानी है समुद्र को कभी सोखने नहीं देता है। हमेशा जो है वो अपनी जो है वर्षा जो है अपने बूंदे जब भी समुद्र में मिलती हैं तो वो अच्छा ही होता है। तो इसी तरीके से साधु संत जो है इन कथाओं को बाँचते हैं तो हमारे समाज में एक धार्मिकता फैलती है। तो इसी भांति कहा गया है कि साधु संत जो है मेघ रूपी धार्मिकता फैलाते हैं, आध्यात्मिकता फैलाते हैं इस समुद्र रूपी यहाँ पर जो वेद पुराण है उसके ज़रिए। बरस ही राम सुजस बर बारी, कि वे साधु रूप जो मेघ हैं श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। कि मधुर मनोहर मंगलकारी, कि ये जो मेघ बताए गए हैं साधु संत जो है मेघ रूपी क्या वर्षा करते हैं, श्री राम जी के यश की वर्षा करते हैं, उनके महिमा की वर्षा करते हैं, श्री राम जी की कथा की वर्षा करते हैं। तो वही बोलना चाह रहे हैं तुलसीदास जी कि समुद्र जो है यहाँ पर वेद पुराण को समुद्र बताया गया है और हमारे जो साधु संत हैं उनको मेघ बताया गया है, जो इस समाज पर वर्षा करते हैं, हमें हमारे आध्यात्मिकता फैलाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। लीला सगुन जो कहाँ ही बखानी, सोई स्वच्छता करई मल हानि, प्रेम भक्ति जो बरनी न जाए, सोई मधुरता सुशीतलताई। भावार्थ क्या है इसका, लीला सगुन जो कहाँ ही बखानी, मतलब सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं। लीला बखानी मतलब अर्थात वर्णन करते हैं। सोई स्वच्छता करई मल हानि, वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, मतलब स्वच्छता निर्मलता है। वही जो राम जी का यश है, राम जी की जो कथा है वो क्या है, निर्मल है। कि सगुण लीला का जो विस्तार में वर्णन करते हैं वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है। प्रेम भक्ति जो बरनी न जाए, जो मल का नाश करती है और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही बता रहे हैं। इस कथा के बारे में बता रहे हैं कि इस कथा की क्या क्या महिमा है। तुलसीदास जी यही बता रहे हैं कि प्रेम भक्ति जो बरनी न जाए, जिसका हम बखान नहीं कर सकते। बरनी न जाए अर्थात जिसका बखान नहीं किया जा सकता है, कि जो प्रेम भक्ति का इतना वर्णन करते हैं। सोई मधुरता सुशीतल ताई, वही इस जल की मधुरता और सुंदर
शीतलता है, वही इसको समझ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। सो जल सुकृत सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि वह राम सुयश रूपी जल, जो अभी उन्होंने बताया, कौन सा जल, जो साधु संत जो है वृष्टि करते हैं, मेघ बताया गया है साधु संत को, तो वही बोल रहे हैं कि राम सुयश रूपी जो जल है, सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकारी है। सो जल सुकृत, वही जल सालिहित होई, मतलब सत्कर्म धान के लिए हितकारी है, हित होई। सालिहित होई मतलब जो धान होती है, धान कब फलीभूत होती है, जब वर्षा होती है। तो इसीलिए वैसे ही बताया जा रहा है कि जो श्री राम जी की जो कथा है वो मेघ की तरह है, वृष्टि करती ही रहती है, और हम जो है जो सुनते हैं आम जन लोग, वो धान की तरह जो है फलीभूत हो जाते हैं, आध्यात्मिकता से फलीभूत हो जाते हैं, हमारे ग्रंथों से फलीभूत हो जाते हैं, हमारी जो अंदर सोच है, निर्मल सोच से हम फलीभूत हो जाते हैं। राम भगत जन जीवन सोई, और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। ये श्री रामचरितमानस ही बोल रहे हैं, श्री राम जी के भक्तों का ये तो जीवन ही है। मेघा महिगत सो जल पावन, सकिली श्रवण मग चलो सुहावन। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला, और मानस अर्थात हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थानों में भरकर वहीं स्थिर हो गया। मेघा मही गत सो जल पावन, मतलब यहाँ पर कहने का भाव ये है कि ये जो पवित्र जल, कौन सा पवित्र जल, जो हमारे साधु संत समाज जो है इसकी वृष्टि करते हैं, वो क्या होता है, हमारी बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा। अब यहाँ पर बुद्धि को क्या बताया गया है, पृथ्वी के समान बताया गया है, और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला। और मतलब यहाँ पर हम सुनते हैं, जब कोई कथा बाजता है तो हम उसे ग्रहण करते हैं, तो वो कान के जरिए हमारे हृदय में गया, और मानस अर्थात हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थानों में भरकर वहीं स्थिर हो गया है। कहने का सकली श्रवण, सुनते हैं, मग चले हूँ सुहावन, मतलब हृदय में जाकर वो स्थिर हो जाती है ये कथा। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी कोई कथा जो है श्री रामचरितमानस सुनते हैं तो श्रोता और वक्ता दोनों का सचेत होना आवश्यक है। इसीलिए जब हमारे कानों में ये कथा पड़ती है तो हमारे हृदय से होकर हृदय में बस जाती है। भरऊ सुमानस सुथल थिराना, सुखद सीत रुचि चारु चिराना। अब भाव क्या है यहाँ पर कि वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदाई हो गया। सुखद शीत, सुखद हो गया, शीत रुचिकर हो गया, शीत अर्थात शीतल हो गया, रुचि चारु चिराना और सुखदाई हो गया। भरे सुमानस सुथल थिराना, सुथल मतलब स्थिर हो गया। अब ये मानस जी की वो कथा है हमारे कानों में पड़ी और हमारे हृदय में जाकर ये स्थिर हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं, दोहा है आगे। सुठी सुंदर संवाद बर, बिरचे बुद्धि विचार, तेई एही पावन सुभग, सरघाट मनोहर चार। अब भावार्थ क्या है यहाँ पर कि इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद है, यहाँ पर वही बोल रहे हैं, सुठी सुंदर संवाद मतलब जो उत्तम संवाद है वो बताए गए हैं। और यहाँ पर आगे भी बताया जाएगा चार संवाद कौन कौन से हैं। जब ये श्री राम जी की जो कथा है, मैंने आपको पहले भी बताया था, चार जगह जो है इसके चार श्रोता हैं और चार वक्ता हैं। तो वही बोल रहे हैं कि पहले जो है काकभूषणी जी और गरुड़ जी, शिव जी और पार्वती जी, और याज्ञवल्क ऋषि जी और भरद्वाज मुनि जी, और तुलसीदास जी और उनका निज मन,
और साधु समाज। तो ये 4 जगह जो है कथा चल रही है और इनका जो है वर्णन भी आगे किया जाएगा, तुलसीदास जी आगे भी बताएंगे। तो वही बोल रहे हैं कि ये जो सुठी सुंदर संवाद, ये जो बुद्धि से, इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो 4 अत्यंत सुंदर संवाद है। बर बिरचे बुद्धि विचार, अपनी बुद्धि से वो कह रहे हैं कि विचार कर इन सारे जो ये जो संवाद हुए हैं, उत्तम संवाद हुआ है, ते ही यही पावन सुभग सर घाट मनोहर 4। अब वही बोल रहे, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के 4 मनोहर घाट हैं, कि जो सुंदर सरोवर के 4 मनोहर घाट है, 4 घाट पर ये कथाएं जो है चल रही हैं। संत प्रभद सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना, रघुपति महिमा अगुण अभादा, बरनब सोई बर बारी अघादा। अब यहाँ इसका भाव क्या है? संत प्रभद सुभग सोपाना, मतलब संत 7 सप्त प्रबंध, यहाँ पर कह रहे हैं सप्त प्रबंध, मतलब ये जो 7 कांड है श्री रामचरितमानस में, 7 कांड जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखे हैं। तो वही बता रहे हैं कि सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, कि 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं। जैसे जीवन के जो सारे पड़ाव होते हैं, तो वही जो है इन कांडों में बताया गया है। जैसे अभी हम बाल कांड सुन रहे हैं, तो जो हमारा पहला जो पड़ाव होता है वो बालपन का होता है, इसलिए जो है बाल कांड। तो ये जो है हमारे जीवन की 7 सीढ़ियां हैं, जिसे हमें आगे आगे बढ़ते रहना होता है। तो वही बता रहे हैं कि सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, बहुत कह रहे मानस सरोवर की सुंदर सीढ़ियां हैं। सुभग मतलब सुंदर, सुंदर सीढ़ियां हैं। ज्ञान नयन निरखत मन माना, अब क्या कह रहे हैं? जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए कह रहे ज्ञान रूपी नेत्र, नेत्र जो है उसके लिए भी ये दृष्टि नहीं है कि जो हम देख रहे हैं, हमारा जो देखने का नज़रिया है वो निर्मल होना चाहिए, वो निश्चल होना चाहिए, तभी हम जो है भगवान को समझ पाएंगे, भगवान जी के दर्शन कर पाएंगे। इन आँखों से तो हम कभी नहीं कर सकते। इसके लिए जो है सुअंजन, जब तुलसीदास जी मैंने पहले भी बताया था, सुअंजन अर्थात जो है अपनी दृष्टि को एकदम निर्मल निश्चल बनाना पड़ेगा, तभी जो है हमें ये कथा भी जो है सुनने में भी बहुत अच्छी लगेगी। ज्ञान नयन निरखत मन माना, कि जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही, ज्ञान नयन हो गया, नयन मतलब आंखें, देखते ही मन जो है प्रसन्न हो जाता है। मन माना अर्थात प्रसन्न हो जाता है। रघुपति महिमा अगुण अभादा, अब क्या मतलब है इसका? श्री रघुनाथ जी की निर्गुण, मतलब जो प्राकृतिक गुणों से अतीत है, और निर्बाध महिमा का जो वर्णन किया जाएगा। बरनब, बरनब सोई बर बारी अघादा, मतलब वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। कहने का भाव यही है कि रघुपति महिमा अगुण अभादा, कि जो रघुपति मतलब श्री राम जी की जो महिमा है, निर्गुण और निर्बाध महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, जिसका मतलब श्री राम जी की जो कथा जो है अनंत है, इसका तो वैसे वर्णन हम कभी पूरा कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन बरनब सोई बर बारी अघादा, वहीं इस सुंदर जल की अथाह गहराई है, कि जैसे हम समुद्र के जल का पता नहीं लगा सकते, वो अथाह है। श्री रामचरितमानस की ये जो कथा है, उनका चरित्र जो है वो भी अथाह है, अनंत है, जिसका हम पता नहीं लगा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। राम सिय जस सलील सुधासम, उपमा बीच बिलास मनोरम, पुरछनि सघन चारु चौपाई, जुगति मंजुमनि सी पसुहाई। अब इसका क्या भाव है
कि राम सिए जस सलील सुधासम, कि श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जो जल है ना वैसा है। सुधा अर्थात सुधासम, सुधा अर्थात जो अमृत है, सम मतलब उसके समान है। श्री राम जी का और सीता जी का जो यश है वो अमृत के जल के समान है। उपमा बीजी बिलास मनोरम, इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही जो है तरंगों का मनोहर विलास है। जो तरंगे जो हैं पानी में जो तरंगे चलती है, और वही बता रहे हैं जो श्री राम जी और सीता जी का जो बीच बीच में उनकी महत्ता बताई गई है वो जो है सुंदर तरंग के समान है, जो जल में जो तरंगे चलती हैं। बिलास मनोरम मतलब उसके उपमा दी गई है, बीच बीच में जो बताया गया है उनके बारे में जो वर्णन किया गया है। पुर पुर इनी सघन चारु चौपाई, मतलब सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई पुरईन है, मतलब कमलिनी है। जुगति मंजुमनी सी पसुहाई, और कविता की युक्तियाँ सुंदर मणि उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं। देखिए कितना अच्छा भावार्थ बताया गया है। एक तो ये बताया गया श्री राम जी और सीता जी का जो यश है वो अमृत के जल के समान है, और कहते हैं कि उनका जो उपमाएं दी गई हैं, श्री राम जी की जगह जगह पे उपमाएं दी गई हैं वो तरंगों के समान है। और जो ये चौपाइयाँ हैं श्री रामचरित जी की जो चौपाइयाँ हैं ये कैसी है, घनी फैली हुई कमलिनी हैं। जो पानी में जो कमल खिलते हैं ये चौपाइयाँ उसी की भांति हैं, और कविता की युक्तियाँ सुंदर मोती हैं। और इसके अंदर जो चौपाइयाँ दोहा है, सोरठ है, ये सब जो है वो सुंदर मोती के समान उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं। समुद्र के अंदर जो सीपियाँ होती है वो बताया गया है। मतलब कहने का भाव यही है कि श्री रामचरितमानस पूर्ण रूप से एक अमृत का जो जल होता है उसकी तरह जब हम ग्रहण कर लेते हैं ना उस जल को तो हम अमर हो जाते हैं। उसी भांति हम इस श्री रामचरितमानस की कथा को ग्रहण कर लेंगे तो हम इस कलयुग के पापों से नष्ट हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा, अर्थ अनूप सुभाव सुभासा, सोई पराग मकरंद सुबासा। अब कहने का क्या भाव है कि छंद सोरठा सुंदर दोहा, यहाँ पर बताएगा कि ये श्री रामचरितमानस की जो ये कथा है, ये जो ग्रंथ है, ये किस किस चीज़ों से बनी हुई है। जो सुंदर छंद हैं इसमें सोरठे हैं, इसमें दोहे हैं, वही बता रहे हैं कि छंद है, सोरठा है, सुंदर दोहा है। सोई बहुरंग कमल कुल सोहा, अर्थात वही इसमें बहुरंग के कमलों के समूह सुशोभित है। जो कमल का फूल होता है जो खिलता है, कई रंगों से खिलता है, उसी में बोल रहे हैं कि वही जो है कई सोरठे हैं, दोहे हैं, चौपाइयाँ हैं। अब आगे क्या है, अर्थ अनूप सुभाव सुभासा। अब यहाँ पर क्या है, अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग, मकरंद और सुगंध है। यहाँ पर वही बता रहे हैं कि जो इसमें अर्थ या अर्थ पहले भी मैंने बताया था, ये जो शब्द होते हैं, अर्थ लिखा गया है, जो शब्द हैं, ये सब क्या है, श्री रामचरितमानस के इस ग्रंथ में जो एक एक शब्द है वो किस भांति है, वो सुंदर भाषा ही पराग, अर्थात जो पुष्प रज है, पुष्प रज मतलब जो कमल का फूल है उसका भाव बताया गया है। मकरंद पुष्प रस, और उसका जो रस है उसके भांति है। रज अर्थात जो है धूल होती है वो उसके भांति है, पुष्प रज की भांति है, पुष्प रस की भांति है, और सुगंधित है, और हमें सुगंधित करने वाली है। हमारे जीवन में जो है
पूरा सुगंध कर देगी। उसी भांति है ये श्री रामचरितमानस की कथा, जिसके अंदर सोरठा है, दोहा है, चौपाइयाँ हैं जो हमें सुरस रस प्रदान करती है, सुगंधित प्रदान करती है, पुष्प रज प्रदान करती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सुकृत पुंज मंजुल अली माला, ज्ञान विराग विचार मराला, धुनि अवरेब कबीत गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभाति। अब भाव क्या है यहाँ पर? सुकृत पुंज मंजुल अली माला कि सत्कर्मों, सत्कर्म अर्थात जो हमारे पुण्य होते हैं, सत्कर्मों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। सुकृत पुंज मंजुल अली माला कि ये जो है रामचरितमानस सत्कर्मों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान विराग विचार मराला, ज्ञान वैराग्य और विचार क्या है? ये हंस की भांति है। वही बता रहे हैं कि ज्ञान हो गया, वैराग्य हो गया और विचार हो गया, सुंदर हंस की भांति है। जब हंस जो है चलता है तो कितना सुंदर लगता है ना तालाब में। तो उसी में कह रहे हैं कि ये हंस की भांति बताया गया है। जितना हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं और जो वैराग्य है और विचार हैं उसी की तरह ये बताते हैं। धुनि अवरेब कबीत गुण जाति कि कविता की ध्वनि वक्रोति गुण और जाति ही है। कि धुनि अवरेब कबीत अर्थात कविता, गुण जाति क्या क्या है इससे? कविता की ध्वनि वक्रोति गुण और जाति ही मीन मनोहर ते बहुभाति, जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। इसके अंदर यही बताया गया है, सुंदर हंस की भांति बताई गई है। ये जो हमारा ज्ञान है वो सुंदर हंस की भांति है। और इसके अंदर जो हमारे अंदर जो गुण है, जो जातियों में हम विभाजित हैं, गुण हैं, वो सब क्या है? वो तरह तरह की मछलियां हैं जो तैरती हैं नदियों में। तो वही कह रहे हैं। और जो सत्कर्म है हमारे, जो हमारे पुण्य जो हम करते हैं, कर्म करते हैं, अच्छे कर्म जो हमारे अर्जित होते हैं, वो किसके भांति है? भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। जो भौरें जो है सिर्फ रस लेती हैं, फूलों के पास ही मंडराती रहती है, उसी तरीके से हमारा जो कर्म भी है, जो अगर हम सिर्फ प्रभु के आसपास ही, उसकी कथा के आसपास ही हम मंडराते रहेंगे भौरे के भांति, तो हमारा जो सत्कर्म है वो जुड़ता चला जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी, नवरस जप तब जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। अब भावार्थ क्या है यहाँ पर? अर्थ धर्म कामादिक चारी, अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना। ये जो चार ज्ञान और विज्ञान है, अर्थ हो गया, धर्म हो गया, काम हो गया और मोक्ष हो गया, कामादिक, ये चार जो हैं हमारे विज्ञान के विचार के कहना। कहब ज्ञान विज्ञान विचारी, कि क्या कह रहे हैं? कि ये जो ज्ञान विज्ञान है वो विचार के कहना। नव रस जप तप जोग विरागा, काव्यों की 9 रस जप तप योग और वैराग्य के जो प्रसंग है, ते सब जलचर चारु तड़ागा, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। वही कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे अंदर ये 4 प्रकार के जो तत्व हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये क्या कहना चाह रहे हैं? और काव्यों के जो 9 रस हैं, कोई भी हम ग्रंथ की रचना करते हैं ना, तो उसमें जो है 9 रसों का जो है भाव होना चाहिए। 9 नहीं तो 4 से 5 रस तो होने चाहिए। लेकिन श्री रामचरितमानस में मैंने शुरू में ही बताया था, इसमें 9 के 9 रस जो है प्राप्त किए जा सकते हैं। इसमें पूरे 9 के 9 रस जो है तुलसीदास जी ने इसमें रचित किए हैं। तो वही बोल रहे हैं, कोई भी काव्य में जो है 9 रस होने चाहिए। जप तप योग और वैराग्य के जो प्रसंग है यहाँ पर, नव रस जप तप जोग
विरागा, वो वैराग्य के जो प्रसंग है, ते सब जलचर चारु तड़ागा, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं, जो जो समुद्र नदियों में जो जीव चलते रहते हैं उसी की ये भांति ही सुंदर जीव हैं। ये 9 रस हो गए, जप हो गया, तप हो गया, वही चीज तुलसीदास जी कह रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित जल बिहग समाना, संत सभा चहु दिशि अवराई, श्रद्धा ऋतु बसंत सम गाई। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, सुकृति साधु नाम गुण गाना, कि सुकृति अर्थात जो पुण्य आत्माएं हैं उसे बताया गया है। सुकृति जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। ते विचित्र जल बिहग समाना, जो जल वाले जल पक्षी जो हैं, जल बिहग उसके समान हैं। क्या क्या, जो पुण्य आत्माएं हैं और साधुओं के और श्री राम नाम के जो गुणों के जो गान हैं, जो कहते हैं ना, जो पुण्य आत्माएं हो जाते हैं इस दुनिया से जब चले जाते हैं तो कहा जाता है पुण्य आत्माएं बन गई हैं। और जो साधु समाज है और श्री राम जी का ये जो यश है वो किसकी भांति बताया गया है यहाँ, जल बिहग, जो नदियों में जो पक्षी जो हैं, जल के जो पक्षी है उसके समान बताया गया है। संत सभा चहु दिशि अब राई, मतलब संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई है। मतलब जैसे आम का जो बगीचा होता है उसके बारे में बताया गया। अमराई अर्थात आम का बगीचा। संत सभा चहु दिशि अवराई, अब ये बोला गया है कि जो संत सभा है वो इस सरोवर के चारों ओर के आम का बगीचा, आपने देखा होगा सरोवर के चारों ओर रहता है, तो उसे तुलसीदास जी ने यहाँ पे संत समाज बताया गया है, जो हमेशा जो है अपने ज्ञान से सबको प्रकाशित करते रहते हैं। तो वही बोला गया है, ये संत समाज जो है अवराई है, आम के जो पेड़ होते हैं उसकी तरह है। श्रद्धा ऋतु बसंत सम गाई, और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। जो हमारे अंदर श्रद्धा है, श्रद्धा भाव से ही जो है कोई भी ग्रंथ जो है पढ़ा जाता है। तो वही बता रहे हैं कि अगर हमारे अंदर श्रद्धा नहीं होगी ना तो हम इस रामचरितमानस को समझ ही नहीं सकते। ज्ञान और श्रद्धा होना बहुत, श्रद्धा और विश्वास शुरू में ही बताया था कि जब तुलसीदास जी ने जब बोल रहे थे कि श्रद्धा विश्वास रूपीणो, तो वही है कि श्रद्धा और विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। अब आगे बढ़े। भक्ति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना, समजम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। अब भाव क्या है, भक्ति निरूपण विविध विधाना, मतलब विविध अर्थात नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण, और क्षमा दया तथा दम मतलब इंद्रियों का निग्रह। भक्ति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना, और लताओं के मंडप हैं। क्या, नाना प्रकार के जो भक्ति का निरूपण है, क्षमा है, दया है, दम है, लताओं के मंडप हैं। जो हमारे अंदर जो हैं जितने भी भाव होते हैं, क्षमा का है, दया का है, दम्भ का भी भाव होता है, और निरूपण भक्ति का जो हमारे अंदर निरूपण है, तो वही क्या बताया गया, लताओं के मंडप है। ये जो लताएं होती है ना पेड़ की, उसकी भांति है। समजम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, मन का निग्रह, यम नियम ही उनके फूल हैं। मन का निग्रह, यम बोले तो अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये सब है। और नियम जो है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही उनके फूल हैं। वह उस लताओं को तो बता दिया है कि लताएं
कितनी प्रकार, जो हमारे अंदर काम क्रोध मद लोभ उसमें आ रहा है, लताओं में भी आ रहा है, जप भी आ रहा है लताओं में, कई दम है हमारे अंदर, वो भी लताएं बताई गई हैं। और लेकिन जो सुंदर फूल जो उसमें उगते हैं वो क्या है, मन का निग्रह, यम नियम, जो नियम है वो ही उनके सुंदर फूल है, ज्ञान फल है। और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इसका ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसे वेदों ने कहा है। हरिपद रति रस वेद बखाना। हरिपद चरण, पद अर्थात चरण, रति अर्थात जो प्रेम है, जो हम ईश्वर के प्रति, हरि जी के प्रति जो हमारे अंदर प्रेम भावना है, हरिपद रति, श्री हरि के चरणों में जो प्रेम है वो क्या है, रस वेद बखाना। वेदों में भी ये कहा गया है, ये जो फूल, जो इस वृक्ष के जो फूल का जो रस है वो वेदों में भी कहा गया है, वो सब उस रस का जो है हरि जी के चरणों में जो प्रेम है, ज्ञान रूपी फल का वो रस है। अगर हम सिर्फ हरि जी के चरणों में प्रेम रखते हैं तो वही जो है काफ़ी है। वही बोलना चाह रहे हैं कि उन्होंने बताया कि लताएं क्या हैं और लताओं में जो फल लगते हैं वो क्या है, और फल का जो रस है वो एट लास्ट हमें सिर्फ हरि जी के चरणों में जो है प्रीति रखनी है, वो है फल के रस। औरों कथा अनेक प्रसंगा, ते सुख पिक बहु बरंग बिहंगा। अब औरों कथा अनेक प्रसंगा, इस श्री रामचरित मानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं। ते सुख पिक बहु बरन बिहंगा, अर्थात वे ही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। सुख अर्थात क्या होता है, तोता, पिक अर्थात होता है कोयल, बहु बरंग बिहंगा। अब वही कहना चाह रहे हैं, जो अनेक प्रसंग की जो कथाएं हैं, अभी बताया गया था कि पक्षी के बराबर बताया गया है, विभिन्न प्रकार के जो पक्षी होते हैं, जो चौपायाँ हैं, सौरठ है, दोहे हैं, सब मिलकर ही तो एक ग्रंथ बनता है। तो जितना भी ये जो प्रसंग है वो सुंदर पक्षी के बराबर है। अब यहाँ पर दोहा है, पुलक बाटिका बाग बन, सुख सुबिहंग बिहारू, माली सुमन स्नेह जल, सींचत लोचन चारों। भावार्थ क्या है, पुलक वाटिका बाग बन की कथाओं में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है। माली सुमन स्नेह जल, सींचत लोचन चारों। और जो सुख होता है, सुख सुबिहंग बिहारो, मतलब जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। अब देखिए कितना अच्छे से तुलसीदास जी ने जोड़ा है कि वन को तो बता दिया है, जो कथाओं में जो रोमांच है, जो कथाओं में उपमाएं दी गई हैं, जो सोरठे हैं, दोहा है, वो सबको तो उन्होंने वन बताया गया है। और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। जब हमें इस कथा सुनकर हमें आनंद की प्राप्ति होती है तो वो कैसे है, जैसे वन में जो पक्षियाँ विहार करती हैं, कितने आनंद होती हैं, उसी भांति हम ये जब कथा सुनते हैं तो हमें कितना आनंद मिलता है, सुख की प्राप्ति होती है। उसी तरीके से ये कथा भी है। माली सुमन स्नेह जल, सींचत लोचन चार। निर्मल मन ही माली है। जब हम बागीचे को सींचना पड़ता है, एक माली की ज़रूरत होती है। उसी तरीके से बताया गया है कि जो हमारा निर्मल मन है, इस कथा रूपी का माली है। अगर हम निर्मल मन से सुनेंगे तो ये जो बागीचा है, कथा रूपी जो बागीचा बताया गया है, तो ये कभी नष्ट नहीं होगा। माली सुमन स्नेह जल, सींचत लोचन चारों। जल, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता रहता है, वही है कि इस कथा को हम सुनते रहते हैं, अपने कानों से सुनते हैं, अपने जो निश्चल नेत्र जो होते हैं, सुअंजन नेत्र, उनसे हमें जो है भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो वही कहने का भाव है। अब चलिए अगली कथा को हम अगले प्रसंग में जारी रखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।